हेलो स्टूडेंट्स, अब एरर्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। लास्ट वीडियो में हमने मीन, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करा था। तो ये क्वेश्चन मैं उसी पर बेस ले रहा हूं। यहाँ पर आप एक तरह से सेंस भी देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं, और इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे जो अभी क्वेश्चन समझते हुए आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। अपन को क्या दिया हुआ है पहले तो हमें दिया है क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ वाटर। आप सब 10 तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है जानते ही है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यहां दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर हुआ है। एक एक्सपेरिमेंट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने मेजर करा है। तो जो मेजरमेंट की रीडिंग्स है, रिकॉर्डेड वैल्यूज आर, हमें रीडिंग्स दे रखी है यहां पर। तो रीडिंग क्या दी है हमें, देखिए 1.29, 1.33 अलग अलग रीडिंग दे रखी है। रीडिंग अलग अलग क्यों आ रही होगी? क्योंकि हम अलग अलग बार जब रिपीट कर रहे होंगे एक्सपेरिमेंट, तो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कॉजेस की वजह से कुछ कुछ एरर्स भी हो सकती है। इसलिए हर मेजरमेंट में रीडिंग अलग आ सकती है। तो हमें सारी रीडिंग्स दे रखी है। अब हमें पूछा गया है फाइंड मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड परसेंटेज एरर इन इट। हमें मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताना है और इसकी परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट करना है। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा ही था कि मीन एरर कैसे निकालते हैं, मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कितनी रीडिंग्स है टोटल? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल हमको 8 रीडिंग दे रखी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो अगर हमें इसकी मीन वैल्यू निकालना है, इसको सॉल्व करते हैं, म्यू की मीन वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इन सारी वैल्यू का सम 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 1.36 and we have 1.30 and last one is 1.33 divided by total number of reading which is 8। तो हम इन सारे म्यू के वैल्यूज को सम कर देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो इन सबको सम करके 8 से डिवाइड करके जो नंबर आ रहा था वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। इट इज 1.3275। तो यहां से जो हमें नंबर मिल गया डिवाइड करके, इट इज 1.3275। ये मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया था। आप लोगों को खुद ही कैलकुलेट करना है, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था। चलिए, तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई। नाउ पॉइंट अराइजेस। एक पॉइंट यहां पे दिखता है हमको कि जो म्यू की वैल्यू है क्वेश्चन में हमें पॉइंट के 2 डिजिट तक दी गई थी। इट मींस कि म्यू के मेजरमेंट का प्रिसीजन पॉइंट के 2 डिजिट तक है। देखिए यहां पे हर रीडिंग जो म्यू की दी गई है उसमें पॉइंट के 2 डिजिट तक ही वैल्यू दी गई है। तो पॉइंट के 2 डिजिट तक का प्रिसीजन है म्यू की रीडिंग में। और अभी हमारी जो एवरेज वैल्यू आ गई वो इन सबको सम करके 8 से डिवाइड करा। इसकी वजह से 2 डिजिट से आगे के डिजिट भी मिल गए हमको। हमें देखिए यहां पे 7 5 ये डिजिट भी मिले हैं। क्या हमें म्यू की ये वैल्यू मीन वैल्यू मानना चाहिए? तो आंसर इज नो। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि इसमें एक्सेस डिजिट्स है, इसमें ज्यादा प्रिसीजन है। जो प्रिसीजन एक्सपेरिमेंट करते समय था उससे ज्यादा प्रिसीजन आप नहीं ला सकते कभी भी। तो ये एक्स्ट्रा जो डिजिट्स है ये हमें हटाना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा डिजिट जो हमको एरर मीन वैल्यू निकालने की वजह से मिल गया, इन्हें हटाना पड़ेगा। तो आप इसे राउंड ऑफ करोगे। तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ राउंडिंग ऑफ, यहाँ पे 2 डिजिट से आगे के डिजिट मुझे राउंड ऑफ करना है। तो मैं 2 के बाद जो 2 डिजिट थे उसके आगे के डिजिट देखूंगा तो ये आ रहा है मेरे पास 7 विच इज मोर देन 5। तो जिन डिजिट्स को मुझे राउंड ऑफ करना है, हटाना है, अगर यहां पर 5 से बड़ा नंबर होता है तो इसके प्रीवियस डिजिट को हम 1 से बढ़ा देते हैं। ये राउंड ऑफ के रूल्स होते हैं, डेफिनेटली आप पढ़ेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.33। मैंने क्या करा, इस 2 को 1 से बढ़ा दिया बिकॉज यहाँ पे 5 से बड़ा डिजिट था। अगर यहाँ 5 से छोटा डिजिट होता है तो हम यहाँ इंक्रीमेंट नहीं करते हैं, सिंपली आखिरी के 2 डिजिट को हटा देते हैं। तो आखिरी के 2 डिजिट जो मैंने हटाए, मैंने चेक करा कि ये डिजिट क्योंकि 5 से बड़ा है इसलिए यहाँ के डिजिट को 1 से बढ़ा दिया। अगर 5 से छोटा होता तो मैं इस डिजिट को ऐसे ही रहने देता, 1.32 लिखता। बट
अगर यहाँ 5 होता तो मैं देखता यहाँ इवन है कि ऑड है, क्योंकि यहाँ इवन था तो मैं 1.32 ही लिखता। यहाँ अगर ऑड होता तो उसे मैं इवन कर देता, उसे 1 से बढ़ा के इवन कर देता। लेकिन अभी यहाँ पर डिजिट, आखिरी जो डिजिट था जिसको मैं हटा रहा हूं, दिस इज 7, ये मोर देन 5 है, इसलिए मैंने इस डिजिट को 1 से बढ़ा दिया। चलिए, तो राउंड ऑफ के रूल्स होते हैं, आप राउंडिंग ऑफ के रूल समझेंगे, वहां आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अपन ने मीन वैल्यू फाइंड कर ली। तो हमारे म्यू की मीन वैल्यू, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मीन वैल्यू मुझे मिल गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन में मीन वैल्यू के साथ साथ परसेंटेज एरर भी पूछी थी, इसकी परसेंटेज एरर भी फाइंड करना है। टू फाइंड परसेंटेज एरर हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगी। वो कैसे निकालते हैं, तो हर रीडिंग को इस मीन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मॉड लेंगे तो हमें एब्सोल्यूट एरर मिलेगी, फिर उन सबकी एवरेज वैल्यू लेंगे। तो करते हैं, अब एक एक करके। सबसे पहले तो हम फिजिकल क्वांटिटी का मैं मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना चाह रहा हूं, तो उसको मैंने लिखा डेल्टा एल एम से, ठीक है, डेल्टा म्यू एम से। अब मैं क्या करूंगा, ये जो हमारी मीन वैल्यू आ गई, इसको हर रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करके मॉड लिखूंगा। तो फर्स्ट इसको मैं 1.29 से सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो क्या आएगा हमारे पास 0.04, मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा 0.04। देख लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड वो लिखना है मुझको। सेकेंड रीडिंग से इसका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आएगा 0, थर्ड रीडिंग से इसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आएगा 0.01, फोर्थ रीडिंग से इसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आएगा 0.02। याद रखिए, इन सबका मैग्नीट्यूड लिखना है आपको। अगली रीडिंग से इसके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड 0.01, नेक्स्ट रीडिंग से 0.03, और ये 6 है तो 0.03, देन इस रीडिंग से डिफरेंस का मैग्नीट्यूड 0.03 एंड लास्ट डिजिट से अगेन 0। चेक कर लेते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल एब्सोल्यूट एरर्स आ गई है, और इनका मीन निकालेंगे तो डिवाइड बाय 8 कर देंगे हम। तो इन सबको सम करके 8 से डिवाइड कर देते हैं। आप इन सबको सम करिए, 8 से डिवाइड करिए, और जो वैल्यू आ रही है वो लिखिए। तो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखी थी, वो कैलकुलेशन के बाद जो हमारी वैल्यू आ रही थी मीन एब्सोल्यूट एरर की, वो आ रही थी 0.0175, ठीक है, वो आ रही थी 0.0175। चलिए, तो इन सब वैल्यूज को मैंने सम करा, 8 से डिवाइड करा, तो मेरे पास रिजल्ट ये आया। ये वैल्यू भी अगेन देखिए, 2 डिजिट के से ज्यादा डिजिट से इसमें एरर भी जो प्रिसीजन हमारे मेजरमेंट में था उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। यहां हमें दिख रहा है कि पॉइंट के 2 डिजिट का प्रिसीजन है, तो एरर में भी पॉइंट के 2 डिजिट का ही प्रिसीजन हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता है। तो इसे भी हम राउंड ऑफ करेंगे, इसे भी हम राउंड ऑफ करेंगे। तो यहां पर भी 2 डिजिट के आगे के डिजिट को हटाएंगे, ये क्योंकि 5 से बड़ा है तो यहां का डिजिट मैं 1 से बढ़ा दूंगा, तो इट इज 0.02। मैंने 7.5 को हटाया, राउंड ऑफ कर दिया। 7.5 में 7.5 से बड़ा था, इसलिए उसके पहले का डिजिट 1 से बढ़ा दिया। मैंने राउंड ऑफ के रूल यूज करते हुए अब मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर को भी राउंड ऑफ करके फाइंड कर लिया। तो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दी, मीन वैल्यू निकाल दी। अब हमें पूछा गया परसेंटेज एरर। नाउ परसेंटेज एरर हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी म्यू के अंदर एरर निकाल रहे हैं हम, तो डेल्टा म्यू एम इस तरह से लिख दिया मैंने, डिवाइड बाय म्यू की मीन वैल्यू इनटू 100, बिकॉज परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं। अगर रिलेटिव एरर निकालते हैं तो बस ये लिखते हैं अपन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.02 अपॉन 1.33 इंटू 100%। अच्छा, रिलेटिव एरर भी कई बार परसेंटेज में दे दी जाती है, तो उसका मतलब वो परसेंटेज एरर ही है। रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर टर्म्स जो है वो इंटरचेंजेबली कई बार यूज कर लिए जाते हैं। तो परसेंटेज एरर में 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, रिलेटिव एरर में नहीं करना होता है, पर किसी क्वेश्चन में रिलेटिव एरर परसेंटेज में दे दी तो इट इज फाइन, हम यूज कर लेंगे, चला लेंगे। बस आप इसे कैलकुलेट करिए, तो ये जो वैल्यू आ रही है इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5%। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये करीब करीब 1.5% आ रहा था हमारे पास। चलिए, तो इस तरह से हमने मीन वैल्यू निकालना सीखा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना सीखी, और परसेंटेज एरर निकालना भी देखा। साथ ही साथ हमने ध्यान रखा कि जो भी मीन वैल्यू या मीन एब्सोल्यूट एरर आती है उनमें प्रिसीजन गिवन क्वांटिटीज के प्रिसीजन से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इन सब चीजों को ध्यान से समझिए, हमने कैसे क्वेश्चन करा है, जो पॉइंट है डिस्कस करे हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने कई सारी चीजें एड्रेस करने की कोशिश करी है। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर क्या होता है, हमारा क्या मीनिंग है, नेक्स्ट वीडियो में बातें करते हैं। थैंक यू।